अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, मतलब हमने इंटीग्रेशन करनी है मुख्तलिफ फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है ई एक्स 1/x प्लस ln x dx। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमारे पास क्वेश्चन लेंथी नहीं है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने जस्ट एक फार्मूला मेमोराइज करना है, उसको समझना है और उसको अप्लाई करना है तमाम क्वेश्चन, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर e इसकी पावर हो ax, ये a 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। तो e की पावर ax है और अंदर हमारे पास फंक्शन है एक f ऑफ x और उसके साथ ये जो a है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये जो फंक्शन f ऑफ x था उसका डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हो, प्लस हो रहा हो, तो स्टूडेंट्स इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e ax। इस e ax को आपने ऐसे ही लिख देना है और इधर से आपने उठा लेना है f ऑफ x को, बाकी तमाम चीजें इग्नोर कर देनी है, प्लस c, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्टकट एक फार्मूला है, इसको आपने मेमोराइज करना है और इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको दोबारा ये फार्मूला बता देता हूं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास e ax हो, इधर x तो वेरिएबल है, a कुछ भी हो सकता है, 2 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी, और ये जो a है जो इधर होगा इधर भी यही हो और उसके साथ f ऑफ x कोई भी फंक्शन है और प्लस हो रहा हो इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास e ax ये वाला और साथ फंक्शन आपने लिख देना है प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड है। हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखें तो हमारे पास e x लिखा है, इसका मतलब है इधर जो a था ये वाला a, उसकी जगह पे इधर 1 है। तो स्टूडेंट्स, वो हम a जो है उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इधर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से अगर आप देखें तो हमने देखना है कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो आप देखें ये हमारे पास है ln x जो है ये f ऑफ x है, ये फंक्शन है और 1/x इसका डेरिवेटिव है। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। e x इधर a की जगह पे 1 है और इधर है हमारे पास ln x, ये f ऑफ x है, प्लस 1/x, ये f डैश ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव ये है। और इधर जो 1 था इधर 1 है, इधर भी 1 नहीं है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम कंपैरिजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, लें जी। अब आप इस फार्मूला से इसका कंपैरिजन करें, e a की जगह पे 1 है, साथ x इस a की जगह पे 1 है, ln x हमारा f ऑफ x है और f डैश ऑफ x हमारे पास 1/x है। इस ln x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो 1/x ही आता है। तो स्टूडेंट्स, अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा e x, साथ f ऑफ x लिखना था, f ऑफ x यहाँ है ln x प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड पार्ट है e x। इधर भी अगर आप देखें तो a हमारे पास 1 है, अंदर हमने देखना है कि कौन सा f ऑफ x है और कौन f डैश ऑफ x है। इधर अगर आप देखें तो sin x इसका डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसका मतलब है sin x f ऑफ x है और cos x f डैश ऑफ x है। इसकी तरतीब हम लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा e x और इसके साथ sin x को हम पहले लिख लेते हैं प्लस cos x dx। स्टूडेंट्स, इधर a हमारे पास 1 था तो इधर भी 1 ही है, इसको आप आसानी के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। तो स्टूडेंट्स, इसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगी e x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे sin x प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है e ax। इधर है a सीकेंट इनवर्स x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, इधर आप देखें e ax इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर a इस फार्मूला के अकॉर्डिंग और सीकेंड इनवर्स x हमारा f ऑफ x है और ये f ऑफ x का
डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है। स्टूडेंट्स ये हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आपने एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 2 नहीं पढ़ा तो मेरी आपको सजेशन है कि आप पहले चैप्टर 2 को समझें, डेरिवेशन समझें, उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ आएं। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर चैप्टर 2 कंप्लीट उसका सॉल्यूशन मौजूद है, चैप्टर 3 की भी तमाम एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन मौजूद है। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको आपकी क्लास के मैथ के तमाम चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप उन प्लेलिस्ट में जाके कोई भी एक्सरसाइज, उसका कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप प्राइवेट कॉलेज से हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड भी पसंद आएगा। स्टूडेंट्स ये फार्मूला सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहां ई ए एक्स है, ए सीकेंट इनवर्स एक्स, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और ये जो है इसका डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स है। तो स्टूडेंट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट लिख देंगे ई ए एक्स, और साथ हमने लिखना है सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। लें जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, e की पावर 3x है, इसके साथ 3 sin x माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो वही फार्मूला जो हमने आपको स्टार्ट में बताया है वही इधर यूज होगा। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहां हमारे पास e की पावर 3x है, इधर हमारे पास a है 3, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अंदर जो हमारे पास चीज है उसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। लें जी, इसके साथ dx है। स्टूडेंट्स ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया है और कोई भी नई चीज नहीं हुई। स्टूडेंट्स इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम, e की पावर 3x है, इस 3 को हम सेपरेट लिख लेते हैं, साइन ओवर साइन स्क्वायर है तो ये साइन इस स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 1 ओवर साइन x रह जाएगा, माइनस इधर अगर आप देखें तो कॉस ओवर साइन, ये हमारे पास आ जाएगा कॉट x, और एक साइन बटे के नीचे बच जाएगा, उसको हम सेपरेट लिख देते हैं 1 ओवर साइन x। लें जी, इधर हमारे पास है dx। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम करना चाह रहे हैं, e की पावर 3x है। स्टूडेंट्स ये 3 1 ओवर साइन हमारे पास होता है कोसिकेंट x माइनस, ये हमारे पास 1 ओवर साइन को हम कोसिकेंट x और कॉट x ऐसे ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और इसका भी हमारे पास है dx। लें जी, अब फार्मूला की शेप बन चुकी है, e की पावर 3x, e की पावर ax, a कोसिकेंट x ये हमारे पास क्या है जी, f ऑफ x है, और ये f डैश ऑफ x है। स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर 2 अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो मुझे उम्मीद है आपको पता है कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x कॉट x। तो हमने भी यही फार्मूला पढ़ा है कि इसके साथ प्लस हो रहा हो ये चीज, तो इधर चूंकि माइनस है तो ये सारा माइनस वाला इसका डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं e की पावर 3x, इसके साथ हम लिख देंगे कोसिकेंट x प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। ले जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, e की पावर 2x है, और अंदर हमारे पास है माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। इधर देखिए हमारे पास a है 2, तो इधर भी हम देखेंगे कि कौन सा f ऑफ x है और कौन सा f डैश ऑफ x है। तो cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स माइनस साइन x होता है, इसके साथ a भी मौजूद है, तो इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है। जस्ट ये e2x इंटू 2 cos x माइनस साइन x, इसको इस तरह लिख देंगे। अब देखें e2x e a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो इधर प्लस आना था, माइनस साइन एक्स उसका डेरिवेटिव है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख देंगे, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e2x, और इसके साथ cos x आ जाएगा प्लस c। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। लें जी, हमारे पास इसका 6 पार्ट है, x ex ओवर 1 प्लस x इसका होल स्क्वायर है। तो इधर ex तो मौजूद है, इधर से हमें पता चल रहा है कि वो हमने जो फार्मूला डायरेक्ट शॉर्टकट पढ़ा है वो यूज हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो मैं इसको रीअरेंज करता हूं स्टूडेंट्स। इसको हम अगर इस तरह लिख लें 1 प्लस एक्स, क्योंकि नीचे है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा,
तो इसको मैंने इस तरह लिखा है, ई एक्स ऐसे ही आ जाएगा, ओवर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स और इसका है हमारे पास स्केयर, तो इसका इंटीग्रेशन करनी है। इसको थोड़ा सा मजीद रीअरेंज करते हैं। ई एक्स जो है इसको हम स्टूडेंट साइड पे लिख देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसके बटे में ये सारी चीज लिख देते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, ठीक है जी। और इधर ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं माइनस। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने 1 ऐड किया था तो इधर भी 1 ही माइनस करना था, मैंने x लिख दिया गलती से, इधर -1 मैं लिख देता हूं। लें जी -1 आ गया, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर, तो ये dx आ जाएगा। दोबारा देखें जी, ये जो 1 प्लस एक्स था इसके नीचे मैंने ये चीज लिख दी है और -1 के नीचे ये चीज लिख दी है और ex को बाहर मैंने निकाल दिया है, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें 1 प्लस एक्स इससे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स और ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर आ जाएगा, तो ये dx है जी, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स आप देखें ई एक्स, इसका मतलब है a हमारे पास 1 है तो इधर भी तो 1 ही है, तो ये f ऑफ x है, इसको आप f ऑफ x कंसीडर करें जी, और ये f डैश ऑफ x है। स्टूडेंट्स इसका अगर आप डेरिवेटिव लें तो कैसे डेरिवेटिव आप लेते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, इसको आप लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1 और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास पावर पीछे आ जाती है, पावर में से एक माइनस हो जाता है और ये -2 बन जाता है और इसको आप लिखते हैं -1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्केयर। ये रफ अमल है जो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैंने आपको जस्ट ये बताया है कि ये एफ ऑफ एक्स जो 1 ओवर एक्स है 1 ओवर 1 प्लस एक्स है उसका डेरिवेटिव ये होता है माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये ई ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये वही फार्मूला इधर लगेगा, तो ई एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो स्टूडेंट्स इसको प्लस सी इसमें कर देते हैं, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7th पार्ट है ई की पावर -x, इसका मतलब है a हमारे पास -1 है, ये चीज आपने गौर रखनी है, a हमारे पास है -1, तो इधर देखें ये हमारे पास जो माइनस साइन x है इससे -1 अगर अलग कर लें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, e -x और इसको मैं -1 साइन x लिख देता हूं और प्लस cos x भी कर देता हूं, तरतीब थोड़ी सी चेंज की है स्टूडेंट्स। तो देखें e -x e a x a साइन x प्लस cos x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, तो वही फार्मूला बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा e -x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x, तो प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 8th पार्ट है e की पावर है m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इधर वो फार्मूला यूज नहीं हो रहा जो अभी हमने बाकी क्वेश्चंस में किया है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये e m tan इनवर्स x और ये जो बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम सेपरेट कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह लिख देंगे, ये dx ऐसे ही और इसकी इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स अब इसको मजीद थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, ये जो tan इनवर्स x है इसको हम लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको m के इक्वल रख लें या t के इक्वल रख लें। अब इसका स्टूडेंट्स अगर आप डेरिवेटिव लें तो dt आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ dx, क्योंकि ये dt ओवर dx ये आना था तो ये dx इधर मैं उठा के ले आया हूं। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब है tan इनवर्स x की जगह पे हम t पुट कर देंगे और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे dt, तो पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा e m tan इनवर्स x की जगह पे t 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इसकी जगह पे dt, ये आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी e m t बटे के अंदर ये जो पावर है उसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं वो आता है m प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहां हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो t है ये इस क्वेश्चन में नहीं था, तो t तो हमने लेट किया हुआ था, तो t बैक सब्स्टिट्यूशन हम कर देंगे, t की जगह पे जो हमने लेट किया था tan इनवर्स x ये लिख देंगे ओवर m वैसे ही प्लस c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9th पार्ट है 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स। अब इधर ex नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में भी यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। तो नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको रैशनलाइज अगर करें तो हमारे पास कोई तरीका निकल सकता है। तो इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स को भी, और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स को भी। तो स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ भी और साइन एक्स के साथ भी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2x साइन एक्स। लें जी, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये फार्मूला मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा a स्केयर माइनस साइन स्केयर एक्स। स्टूडेंट्स से इसके साथ dx है, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। अब स्टूडेंट्स इसको हम सेपरेट अगर कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। ये हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स कॉस स्केयर एक्स, तो इसकी जगह पे कॉस स्केयर एक्स लिख देते हैं। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, प्लस ये 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं, x साइन एक्स ओवर में हमारे पास है कॉस स्केयर एक्स। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि ये 1 माइनस साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स के इक्वल होता है। 11th क्लास में फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर 9 में ये फार्मूलाज पढ़े थे। इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर का भी मैथमेटिक्स सोल्यूशन के साथ मिलेगा। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, आपको 11th क्लास के तमाम चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप तमाम एक्सरसाइजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको ये जो 2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, इधर आ जाएगा x और 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स, ये होता है सीकेंट स्केयर एक्स के इक्वल, साथ dx है जी, प्लस ये 2 कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा x, वैसे ही साइन ओवर कॉज, नीचे 2 कॉज है ना, तो एक कॉज इस साइन के साथ जुड़ेगा तो ये tan x हो जाएगा, और एक कॉज रह गया तो उसको 1 ओवर कॉज लिख के हम सीकेंट x लिख देंगे, साथ dx है जी। लें जी, इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमने करनी है इंटीग्रेशन इनकी। तो इधर देखें 2 फंक्शन है हमारे पास, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। इधर भी 2 फंक्शन है, एक ये फंक्शन, इस सारे को हम दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला दूसरा, ये भी पहला ये दूसरा। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो इस एक्सरसाइज का तुर्रा इम्तियाज है वही हम इधर लगाएंगे। इस एक्सरसाइज को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व किया था, तो वैसे भी इस एक्सरसाइज के काफी ज्यादा पार्ट्स हो गए हैं। हम भी पार्ट्स में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं। 2 तो आ जाएगा वैसे ही, पहला वैसे ही, दूसरे की करनी है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स दूसरे की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, और साथ डेरिवेटिव हमने पहले का, पहला क्या था x, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी हमने लिख दिया। लें जी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब ये 2 कांस्टेंट है, इसकी भी हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन, दूसरा tan x सीकेंट x। तो स्टूडेंट्स इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी सीकेंट x। ये फार्मूलाज हम एक्सरसाइज 3.2 3.3 में एक्सप्लोर कर चुके हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x, पहले का डेरिवेटिव लिखना है वो 1 है, तो ये साथ dx आ जाएगा, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मजीद इसको सॉल्व करते हैं। ये जो इंटीग्रेशन है ये हम करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x tan x माइनस, इसके साथ भी 2 लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो tan x, इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ln सीकेंट x, डायरेक्ट फार्मूला है, आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, प्लस 2x सीकेंट x, ये 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2। अब सीकेंट x की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स हमने करनी है, तो वो हमारे पास आ जाएगी ln सीकेंट x प्लस tan x, तो प्लस c आ जाएगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपने स्टार्ट लेना है, प्रैक्टिस से आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स नाम ही प्रैक्टिस का है,
आप क्वेश्चंस को समझें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, टेस्ट होते हैं फिर भी प्रैक्टिस करें, तमाम एक्सरसाइज को अपने हाथ से गुजारें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में भी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, हम इसका 10th पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 10th पार्ट है ई एक्स 1 + x / 2 + x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दोबारा ये ई एक्स की फॉर्म में ही आ गया, डायरेक्ट फार्मूला जो हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के इब्तदाई चंद क्वेश्चन में लगाया था वही इसमें लगाएंगे। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ई एक्स को जरा सेपरेट लिख लें। 1 + x है तो नीचे है 2 + x, तो 1 को हम स्टूडेंट्स 2 + x - 1 लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास है 2 + x का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है स्टूडेंट्स। लें जी, अब देखेंगे 2 + x को मैं सेपरेट कर लूंगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ई एक्स ऐसे ही 2 + x / 2 + x का होल स्क्वायर। इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि हमारी वो जो फार्मूले की शेप है वो बन जाए। तो स्टूडेंट्स इसको हम -1/2 + x इसका होल स्क्वायर इस तरह लिख देते हैं, ये dx आ जाएगा जी। इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें, इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम पहले भी कर चुके हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स, ये इससे कट जाएगा तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2 + x - 1/2 + x का होल स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स अभी इस तरह का क्वेश्चन किया है, इधर a हमारे पास 1 है तो इधर भी 1 है, तो इधर देखिए ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव लें तो यही बनेगा माइनस के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको हम इंटीग्रेशन उस फार्मूला की मदद से हम लिख सकते हैं ई एक्स 1/2 + x + c, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 10th पार्ट है। अभी हम इस एक्सरसाइज का 11th पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 11th पार्ट है 1 - sin x 1 - cos x, ई एक्स इसके साथ है, इसका मतलब है वही डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ई एक्स को हम पहले ले आते हैं इधर। अब स्टूडेंट्स 1 - sin x, इसका फार्मूला हमने एक पढ़ा था, हमारे पास होता है 2 sin x/2 cos x/2। स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि sin अल्फा इक्वल होता है 2 sin α/2 cos α/2। ये हम FSC पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ओवर स्टूडेंट्स इधर 1 - cos x, इसको स्टूडेंट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। लें जी, ये x था x/2 में कन्वर्ट कर दिया, ये भी x था x/2 में, हाफ एंगल में सबको कन्वर्ट कर दिया। फार्मूला FSC पार्ट 1 में आप पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने फार्मूला इधर यूज किए हैं, हमारे पास ये आ गया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 1 के नीचे भी ये लिख देते हैं और इस सारे के नीचे भी ये लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स, ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1/2 sin स्क्वायर x/2 माइनस, अब ये 2 sin x/2 cos x/2, इसके नीचे भी ये लिख देते हैं 2 sin x/2 cos x/2 ओवर 2 sin स्क्वायर x/2। लें जी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास ई एक्स, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1/2 1/sin स्क्वायर, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर x/2, इसके इक्वल माइनस ये 2 से कट जाएगा, साइन स्क्वायर x/2 है और ये साइन x/2 है, ये इसे कट जाएगा। cos x/2 और साइन ऑफ x/2, ये हमारे पास आ जाएगा cot x/2, ऊपर cos है नीचे साइन है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास वही शेप फार्मूले वाली बन रही है। इधर आप देखें, हमने ये देखना है cot x/2 f(x) है या ये f'(x) है, इनमें कौन सा f(x) है कौन सा f'(x) है। तो स्टूडेंट्स ये cot x/2, ये हमें f(x) लग रहा है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं ई एक्स इंटू माइनस कॉट x/2 प्लस हाफ कोसिकेंट स्क्वायर x/2 dx। स्टूडेंट्स मैंने इसको पहले लिख लिया है। अब देखें ये जो माइनस है ये इसके साथ है, f(x) में शामिल है, इसको आप f(x) कंसीडर करें, इसका डेरिवेटिव लें, आपके पास यही आएगा। तो इसका मतलब है ये f'(x) है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इंटू माइनस कॉट x/2 प्लस सी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो माइनस ई एक्स कॉट x/2 प्लस सी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था।
तो स्टूडेंट्स यहां हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप 3.4 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये समझना चाहते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में तमाम एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस सॉल्व हैं, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। स्टूडेंट्स लास्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।